है। गांजा का नशा, तंबाकू का नशा, खैनी का नशा, साथ ही साथ चाय और कॉफी का भी नशा, ये भी एक नशा है। संसार में जो लोग नशा करते हैं, यमराज जी उसे मरने के बाद आई पानह नामक नरक में डाल देते हैं। उसने अपने जीवन में जितना लीटर नशा किया है, उसके मुख में गरम गरम लोहे और शीशे का रस डाला जाता है। अनेकों प्रकार के दुख दंडित करते हैं, मूर्छित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। हजारों हजारों वर्षों तक उसे नरक में रखा जाता है। और इतना ही नहीं, नरक में रखने के बाद 84 लाख के चक्कर में डाला जाता है। हजारों वर्षों तक नरक में और 84 लाख के जन्म प्राप्त होते हैं। और इतना इतना घूमने के बाद फिर मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, जो हमें प्राप्त हुआ है। और इस मनुष्य जीवन में एक चांस मिलता है, एक अवसर, कि जिस मनुष्य जीवन के सहारे हम इस नरक से और 84 लाख के चक्कर से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर ले। परंतु तो भक्तों, इस प्रकार इस संसार में भगवान के नियम को तोड़कर, भगवान के नियम से जो विरुद्ध चलते हैं, जो लोग पाप करते हैं, ऐसे पापियों को नरक में अनेकों वर्षों तक दुखी किया जाता है। कहते हैं जो लोग अपनी पत्नी को छोड़कर अवैध संग करते हैं, अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ अवैध संग रखते हैं, ऐसे पापियों को भी नरक में जाना पड़ता है। यहां तक जो दूसरे के धन को लेकर भाग जाता है, उसे भी मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। जो लोग भगवान को भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को भी नरक में जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, जो लोग अपने जीवन में झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाले के लिए भी नरक है, उसे भी नरक में जाना पड़ता है। और नाम दिया गया है झूठ बोलने वाले को सार मयादन नामक नरक में। दूसरे के पैसे को लेकर जो उठ जाता है, उसे भी नरक में जाना पड़ता है। उस नरक का नाम है कुर्मी भोजन नरक। कहते हैं इस नरक में 720 कुत्ते होते हैं। दूसरे के पैसे को लेकर जो उठ जाते हैं, वो मरने के बाद इस नरक में जाते हैं। 720 कुत्ते एक कमरे में, बहुत दिनों से भूखे होते हैं, उसके दांत वज्र के समान कठोर होते हैं, और उस व्यक्ति को उस कमरे में बंद किया जाता है। बहुत दौड़ता है, कुत्तों से भागने का प्रयास, परंतु सारे कुत्ते उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। अपने माता पिता की जो सेवा नहीं करते हैं, उसे भी मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। घर पर अतिथि आए हैं और अतिथि को देखकर हृदय में प्रसन्नता नहीं होती है, उसे भी मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। समय के अभाव में मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं, मात्र गिना रहा हूं। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर
जो नीच कार्य करते हैं, निम्न कार्य करते हैं, उसे भी नरक में जाना पड़ता है। भक्तों, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं और अंत में कहते हैं कि परीक्षित, जिस प्रकार से मैंने आपको ये नरकों की संख्या गिनाई, ऐसे 28 नहीं, ऐसे तो हजारों नरक हैं। क्योंकि जितने जितने पाप, जितनी प्रकार के पाप, उतनी प्रकार के नरक की संख्या। नरक की संख्या तो हजारों है। समय के अभाव में मैं मात्र 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। परीक्षित, ये नरक में बहुत दुखी किया जाता है, दंडित किया जाता है। भक्तों, महाराज परीक्षित ने जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये नरक का वर्णन सुना, श्री वेद व्यास जी लिखते हैं कि नरक का वर्णन सुनकर राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये नरक का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित कांप गए। महाराज परीक्षित ने अपने मन में सोचा कि जो लोग इस संसार में पाप करते हैं और पाप करने वाले को एक ना एक दिन नरक में जाना ही पड़ेगा, तो इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो पाप नहीं करता है। देखा गया इस संसार में प्राय सब लोग पाप कर रहे हैं। कुछ लोग अनजान में पाप करते हैं, कुछ लोग जानबूझकर पाप करते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम तो बहुत शरीफ हैं, हम तो कभी कोई भी प्रकार का पाप नहीं करते। परंतु विचार कीजिए, जब भूख लगती है पेट भरने के लिए, जब माताएं अपने घर पर भोजन पकाती हैं, उस अग्नि में अनेकों जीव जंतु आकर मर जाते हैं। क्या ये पाप नहीं है? जिस वनस्पति को हम खाते हैं, फल इत्यादि जो खाते हैं, उसमें भी एक जीव है, उसे काट कर लाया गया है, उसे हम खाते हैं। क्या ये पाप नहीं है? गर्म पानी से हम स्नान करते हैं और वह गर्म पानी जब नाली में जाता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं वह गर्म जल को स्पर्श होते ही मर जाते हैं। तो गर्म जल से स्नान करना क्या ये पाप नहीं है? हम रास्ते से चलकर जा रहे हैं, हमारे पांव के नीचे अनेकों जीव जंतु कुचलकर मर जाते हैं। क्या ये पाप नहीं है? जब हम मसाला पीसते हैं, उस समय अनेकों जीव उसमें मर जाते हैं। पाप नहीं है? अन्न खाने के लिए जब खेती की जाती है, उस खेती में अनेकों जीव जंतु मर जाते हैं। क्या ये पाप नहीं है? भले हम लोग किराने की दुकान से, बनिए से अनाज खरीद कर खाते हैं, लेकिन आखिर तो वो पाप से ही तो आया है। अरे सांस लेना भी एक पाप है, क्योंकि सांस जब हम लेते हैं तब उसमें अनेकों जीव जंतु हमारे शरीर में जाकर मर जाते हैं। क्या ये पाप नहीं है? भक्तों, ये सब पाप जो अनजाने में हो रहे हैं, न चाहते हुए भी ये पाप हो रहे हैं, और कुछ पाप तो लोग रच रच कर रहे हैं। शराब पीना, दूसरों को मारपीट करना इत्यादि। महाराज परीक्षित ने सोच लिया इस संसार में प्राय सब लोग पाप कर रहे हैं, और पाप करने के फल स्वरूप यदि नरक में जाना होगा, तो दुनिया के सभी जीवों को मरने के बाद नरक में। महाराज परीक्षित का हृदय बहुत कोमल है, और महाराज परीक्षित संसार के समस्त जीवों का उद्धार, समस्त जीवों का बचाव करते हुए सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपने नरकों का वर्णन तो बहुत विस्तार से सुनाया,
और आपने ये भी कहा कि जो पाप करेगा उसे विदाउट फेल नरक में जाना ही पड़ेगा। तो हे सुखदेव गोस्वामी, अब मैं आपके मुख से ये नरक का वर्णन सुनना नहीं चाहता हूं। अब आप मुझे ये बताइए कि संसार के लोगों को नरक में जाने से कैसे बचाया जाए। अधु नेह महाभाग यथेव नरका नर नाना उग्र यातना न या तन में व्याख्या तुम रहसी। हे महाभाग, हे सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे ये बताइए कि अब लोगों को नरक में जाने से कैसे बचाया जाए। कोई आपके पास ऐसा उपाय है कि अनजाने में यदि किसी से पाप हो गया हो, लेकिन फिर बुद्धि आने पर कोई ऐसा उपाय जिससे हम लोग नरक में जाने से बच सके। बहुत सुंदर भागवत का यह दिव्य प्रसंग, क्योंकि भक्तों ये प्रसंग दूसरों के लिए नहीं, हम सबके लिए। हम सब ने हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पाप अवश्य किया है, और यदि इस पाप का उपाय यदि नहीं करेंगे तो नरक में अवश्य जाना होगा। परंतु नरक में जाने से बचने के लिए महाराज परीक्षित आज यहां पर जिज्ञासा कर रहे हैं। भक्तों विचार कीजिए, महाराज परीक्षित का हृदय कितना कोमल है, क्योंकि महाराज परीक्षित का यह प्रश्न अपने लिए नहीं है। महाराज परीक्षित को तो सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कि हे परीक्षित, आप भागवत कथा सुन रहे हो, खटवांगो नाम राजर्षि, खटवांग नाम के राजा मात्र 2 घड़ी में भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम को प्राप्त हुए। आपके पास तो 7 दिन है, आप 7 दिन तक यहां पर बैठकर भागवत कथा सुनो, और यदि आप 7 दिन तक भागवत कथा सुनोगे तो 7वें दिन के बाद साक्षात भगवान आपको लेने के लिए आएंगे, गारंटी मैं देता हूं। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी ने एक प्रमाण पत्र दे दिया था, महाराज परीक्षित तो मरने के बाद वैकुंठ जाने वाले थे, कन्फर्म था। तब महाराज परीक्षित का यह प्रश्न किसके लिए भक्तों? हम सब के लिए। महाराज परीक्षित चाहते हैं कि भविष्य में आने वाली प्रजा सुखदेव गोस्वामी के इस उपदेश को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करे, और इसीलिए महाराज परीक्षित को वास्तविक संत साधु कहा गया है। भक्तों यही है एक संत की पहचान। महाराज परीक्षित आज अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए ये जिज्ञासा कर रहे हैं। इस संसार में संत की परिभाषा ही है। गरुड़ जी ने काकभूषणी जी को पूछा कि हे भूषणी जी, हे काकभूषणी जी, आप बताइए संत की परिभाषा क्या है, संत किसे कहते हैं? तब काकभूषणी जी कहते हैं, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया। रामायण की ये दिव्य चौपाई सब लोग साथ में गाइए। पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, उपकार संत स्वभाव सहज खगराया। संत स्वभाव सहज खगराया। हे खगराज, हे समस्त पक्षियों के स्वामी, हे गरुड़ जी, इस संसार में संत उसे कहते हैं जो अपने वचन से, अपने मन से और अपनी काया से मात्र दूसरों पर उपकार करे।
साधु उसे कहते हैं, संत उसे कहते हैं जिसका जीवन दूसरों के लिए हो, अपने लिए जीवन जीने वाला संत नहीं। जो अपना जीवन दूसरों को दे चुका हो। जैसे हम अगरबत्ती को देखते हैं, है ना, अगरबत्ती स्वयं जल जाती है लेकिन दूसरों को बहुत सुंदर सुगंध देती है। संत अपने लिए नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए। दूसरों के दुख को देखकर संत के हृदय में दुख हो जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत समा। संतों का हृदय ताजे माखन के समान कोमल होता है ना। संतों का हृदय बहुत कोमल होता है। बड़े बड़े कवियों ने संतों के हृदय की उपमा ताजे माखन के साथ दी, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कवियों ने संतों के हृदय की उपमा तो दे दी, परंतु उनको, उन कवियों को उपमा देने भी नहीं आया। संतों का हृदय ताजे माखन से भी अधिक कोमल होता है। क्यों? क्योंकि ताजे माखन को जब स्वयं आंच लगती है, आप माखन को गर्म करो वो पिघलेगा। ताजा माखन जब स्वयं गर्म होता है तब पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरों के दुख को देखकर स्वयं पिघल जाता है, स्वयं दुखी हो जाता है। पर उपकार वचन मन काया, जो दूसरों पर उपकार करता है वही सच्चा संत है, वही सच्चा साधु है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। गाइए प्रेम से। हरे राम 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 सीता राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता
राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। संतों का हृदय नवनीत से भी कोमल होता है। एक बार एक संत, एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए भगवान भास्कर सूर्य देवता को जल तर्पण कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस नदी के जल को अंजलि में भरा, उसी समय ही उनके हाथ में एक बिच्छू आ गया। संत का एक स्वाभाविक, एक दया का स्वभाव, उनके मन में यह इच्छा हुई कि ये बिच्छू बेचारा डूब गया है, तो मैं इसे उठाकर किनारे पर लगा दूं। वे संत उस बिच्छू को हाथ में लेकर किनारे पर जा ही रहे थे, तब तक बिच्छू ने उस संत के हाथों में डंक मार दिया। बिच्छू का असह्य डंक वह संत सह नहीं पाए, उनके हाथों से वह बिच्छू गिर गया। उस संत ने दोबारा फिर से उस जल में हाथ डाला, बिच्छू को हाथ में उठाया, उसे लेकर किनारे पर जाने लगे। फिर से बिच्छू ने डंक मारा, फिर से कांप गए, बिच्छू गिर गया। पुनः संत ने उस बिच्छू को उठाया, बार बार उठा रहे हैं, बिच्छू डंक मार रहा है। किनारे से कोई व्यक्ति जा रहा था, उन्होंने संत को कहा, महाराज ये आप क्या कर रहे हो? आप बार बार बिच्छू को हाथ में पकड़ रहे हो, आप जानते नहीं हो ये बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो डंक मारे बिना रहेगा नहीं, आप इसे छोड़ दो। तो उस समय उस संत ने इतना ही जवाब दिया कि ये साधारण बिच्छू इस सृष्टि में 84 लाख की योनि में एक निम्न, एक शुद्र, एक छोटा सा जीव, ये बिच्छू जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो मैं संत, मैं साधु, मेरा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं? जब एक पशु अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो ये संत अपना स्वभाव कैसे छोड़ेगा? इस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, लेकिन मेरा स्वभाव है किसी डूबे हुए व्यक्ति को किनारे पर लगाना। मैं नहीं छोड़ूंगा इस बिच्छू को, मैं कैसे भी करके किनारे पर लगाऊंगा। अपने जीवन में चोट खाकर भी, अपने जीवन में दुख दर्द सहकर भी जो दूसरों के ऊपर उपकार करे, उसे संत कहा जाता है। महाराज परीक्षित के हृदय में अत्यंत करुणा है, और इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को राजा कह रहे हैं। वेद व्यास जी ने जब यह प्रसंग लिखा, तो भागवत के 6ठे स्कंद के प्रारंभ में प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही कहते हैं, श्री राजो उवाच। भक्तों, यदि विचार किया जाए तो जिस समय महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी की सभा में बैठे हैं, विचार किया जाए तो उस समय महाराज परीक्षित राजा नहीं है, और वेद व्यास जी परीक्षित को राजा कह रहे हैं। राजा उवाच। प्रथम स्कंद में यह कथा सुनी गई है कि महाराज परीक्षित अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजा बनाए, और अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर, दास दासी नौकर चाकर, एक वस्त्र कोपिन पहनकर महाराज परीक्षित हरिद्वार निकल गए थे। उस समय वर्तमान में महाराज परीक्षित का ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय राजा था, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी परीक्षित को राजा कह रहे हैं। कारण क्या?
कारण यह है भक्तों, इस संसार में राजा का कार्य है अपनी प्रजा का पालन पोषण करना। ध्यान से सुनिए, राजा का काम है अपनी प्रजा का पालन पोषण करना। राजा जो होते हैं प्रजा का पोषण करते हैं। किस प्रकार से पोषण करते हैं? अपनी प्रजा को योग्य मात्रा में अन्न प्रदान करते हैं, कुछ फैसिलिटी प्रदान करते हैं, भोजन देते हैं, रहने के लिए घर देते हैं। परंतु ये जो पालन पोषण है ये मात्र शरीर का पोषण है। विचार तत्व से यदि विचार किया जाए तो इस शरीर से भी जो उत्तम तत्व है वो है आत्मा। जो शरीर को छोड़कर चली जाती हैं फिर शरीर कुछ काम का नहीं रहता। राजा का कार्य है पोषण करना। तो जो जन्मेजय थे वो अपनी प्रजा के शरीर का पोषण कर रहे थे, लोगों को भोजन देना, घर देना, संपत्ति देना। लेकिन भक्तों, वास्तव में उस समय महाराज परीक्षित के राज्य में जितनी भी प्रजा थी उन सभी प्रजा के आत्मा का पोषण, और आज वर्तमान में और आने वाले भविष्य में तीनों काल में समस्त लोगों की आत्मा का पोषण एकमात्र महाराज परीक्षित ने यह भागवत की जिज्ञासा करके किया। इसलिए वेद व्यास जी ने महाराज परीक्षित को राजा उपमा प्रदान किया, क्योंकि एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी के प्रति जिज्ञासा करके सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत को अवतरित कराया, जिस भागवत को ग्रहण करके भूत भविष्य वर्तमान समस्त प्रजाओं का उद्धार हो सकता है। इसलिए परीक्षित वास्तविक राजा है। तो ऐसे साधु संत महात्मा हृदय महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि हे प्रभु, प्राय इस संसार में सब लोग पाप करते हैं और पाप करने वाले को नरक में जाना ही है। तो अब आप मुझे यह बताने की चेष्टा करें कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पाप हो गया है और उस व्यक्ति को नरक में जाने से बचना है तो उसके लिए क्या उपाय है? महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए और जीवन में किए गए पाप से और आने वाले नरक की सजा से बचने के लिए सुखदेव गोस्वामी उपाय बता रहे हैं। आप सबको उपाय जानना है कि नहीं जानना है? आप किसी ने पाप नहीं किया? यहाँ पर पाप किया है कि नहीं किया है? बताइए कितने लोगों ने पाप किया है? सब ने किया है। हम सब लोग एक ही कोटि के हैं। यहाँ पर मिले हैं, बहुत सुखी से मिले हैं। सबने पाप किया है, मरने के बाद नरक में मिलेंगे तो दुखी होकर मिलेंगे। अरे ये तो आगरा में मिली थी, ये तो आगरा में मिला था। तो भक्तों, पाप हम सब ने किया है। अब तक पाप की चर्चा हो रही थी, पाप के दंड की चर्चा हो रही थी। अब भागवत के इस प्रसंग में पाप करने वाले पापियों को नरक से बचने के लिए उपाय बताया जा रहा है। आइए ध्यान से सुनिए। अब तो ये नरक में से जाने से बचने का उपाय है। सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं, न चेति एवा पचितिम यथाम संस्कृतस्य कुर्यान मनुक्त पाणी भी ध्रुवम सवे प्रेति नरकानुपेति यह कीर्तिता भवत स्मिग्न यातना। ये जवाब हो गया, समझ में आ गया? क्योंकि ये संस्कृत में हुआ है। ये भागवत जो है पूरा संस्कृत में लिखा गया है और उस संस्कृत में लिखे गए वेद व्यास जी के शब्दों को समझाने के लिए तो हम यहाँ पर बैठे। और वास्तव में वही सबसे अच्छा वक्ता है जो वेद व्यास जी ने भागवत में लिखा है उस बात को एज इट इज यथारूप सबके बीच में बोले। कई बार कुछ ऐसे वक्ता होते हैं, भागवत तो बाजू में रहता है, वो अपनी ही बात शुरू करने लगता है। तो भक्तों, इस संसार में जो लोग अपने मन की और अपने बुद्धि की बात करते हैं वो अच्छा वक्ता नहीं माना जाता है।
आप सब जानते होंगे इंग्लिश में वक्ता को स्पीकर कहा जाता है ना? नहीं जानते तो जान लीजिए, इंग्लिश में वक्ता को स्पीकर कहा जाता है। और आपके सामने भी ये सब स्पीकर हैं, ये भी एक स्पीकर है, काले काले दोनों स्पीकर हैं। इस स्पीकर के विषय में हम थोड़ी चर्चा करें। ये स्पीकर, ये क्या, ये माइक और स्पीकर क्या काम करता है? यहां पर जो बोला जाता है उस शब्द को एम्पलीफाई, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाकर आपके कानों के पास लाकर छोड़ देता है ये स्पीकर। ये स्पीकर का काम क्या है? यहां पर जो बोला जाता है उसे आपके कान के पास डिलीवर करते हैं। परंतु ये स्पीकर यहां जो बोला जाता है उसके अलावा अपना ही आवाज करने लगे तो अच्छा लगता है ना? कभी कभी स्पीकर का अपना ची चा चू चू आवाज आता है, ये अच्छा लगता है? जरा करके दिखाओ। अच्छा लग रहा है? थोड़ी देर और बजाते हैं। लगा अच्छा? नहीं लगा? ठीक है। तो ये मैं नहीं बोल रहा था, वो अपना ही आवाज कर रहा था। तो ये एक स्पीकर है। इस स्पीकर में यहां पर जो बोला जाए वही बात को आपके कान के पास पहुंचाए तो ये अच्छा स्पीकर। लेकिन इसके अलावा यदि वो अपना ही आवाज करने लगे तो वो अच्छा स्पीकर नहीं माना जाता है। ठीक उसी प्रकार वक्ता को भी स्पीकर कहा जाता है। वक्ता यदि वेदव्यास जी की बातों को अपने कान के पास संस्कृत से हिंदी में पहुंचा देता है वो अच्छा वक्ता माना जाता है। और जो अपने ही मन की बात, अपनी बुद्धि की बात बोलते रहते हैं वो अच्छा वक्ता नहीं माना जाता है। तो इसलिए हम यहां पर दुनिया भर की चर्चा न करते हुए आत्मा, परमात्मा और भागवत की चर्चा करेंगे। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये तो प्रभु जी कहीं से आए हैं, ये तो कोई जोक्स भी नहीं बोलते हैं, ये तो कोई मनोरंजन भी नहीं कराते हैं। भक्तों ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर मनोरंजन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग आते हैं हमारे जीवन का परिवर्तन करने के लिए। इस संसार में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे हृदय को अच्छी लगती हैं, परंतु जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। परंतु भागवत और गीता की ऐसी बातें हैं जो कभी हमें कड़वी भी लगे लेकिन जीवन के लिए बहुत उपयुक्त है। तो भक्तों, महाराज परीक्षित ने पूछा संसार के लोगों को, जिस व्यक्ति ने पाप किया है ऐसे पापी को नरक में जाने से बचने के लिए कोई उपाय है? क्योंकि विचार करेंगे तो पूरा हमारा जीवन में जो पाप किया है सब याद आएगा, और कुछ पाप तो हम जानते भी नहीं है, अनजाने में हो। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि न चेति एवा पचितिम यथामंस कृतस्य कुर्यान मन उक्त पाणी भी। इस संसार में यदि किसी व्यक्ति को नरक में जाने से बचना है और अपने जीवन में जो पाप किए हैं उस पाप का प्रायश्चित मरने से पहले कर लेना चाहिए। बहुत सरल उपाय बताया। मरने से पहले अपने किए गए पाप का प्रायश्चित इसी जन्म में कोई व्यक्ति कर लेता है तो व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। और यदि मरने से पहले प्रायश्चित नहीं किया तो ध्रुवम निश्चित वे वो व्यक्ति उसी नरक में जाएगा जिसका अभी 15 मिनट पहले वर्णन किया गया। निश्चित जाएगा। तस्मात्, इसलिए है परीक्षित, तस्मात् पुरेश्वा शिव पाप निष्कृतो यतेत मृत्योर अविपद्यत आत्मना दोषस्य दष्टा गुरुलाघवम यथा भिषक चिकित्सेन रुजाम निदानवित। जैसे एक डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करता है
छोटा रोग होता है तो छोटा इलाज, बड़ा रोग है तो बड़ा इलाज। वैसे छोटा पाप किया है तो छोटा प्रायश्चित, बड़ा पाप किया है तो बड़ा प्रायश्चित। भक्तों, प्रायश्चित का अर्थ होता है पश्चाताप। पश्चाताप का अर्थ है, पश्च का अर्थ होता है बाद में, पश्च माने बाद में, और ताप का अर्थ होता है जलना। गलती से अज्ञान में बुरा काम हो गया, पाप हो गया, लेकिन पाप करने के बाद हृदय में जो जलन होती है, दुख होता है, ये पश्चाताप की अग्नि ऐसी होती है जिस अग्नि में हमारे द्वारा किए गया पाप जलकर भस्म हो जाता है। प्रायश्चित करना चाहिए। जैसा जैसा पाप किया है वैसा वैसा हमें प्रायश्चित कर लेना चाहिए, मरने से पहले प्रायश्चित। सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सरल उपाय बताया, लेकिन महाराज परीक्षित को यह उपाय अच्छा नहीं लगा। हमने तो स्वीकार कर लिया प्रायश्चित कर लेंगे, परंतु महाराज परीक्षित ने तुरंत अपना हाथ ऊपर किया, सुखदेव गोस्वामी आप ये जो जवाब दे रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि संसार में दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जानन अपि आत्मनो हितम करोति भूयो विवश प्रायश्चितम अथो कथम। आप कहते हो प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते हैं कि पाप करने वाले के जीवन में दुख आ रहा है, शास्त्र में सुनते भी हैं कि पाप नहीं करना चाहिए, जानन अपि आत्मनो हितम, लेकिन जानबूझकर भी अपने आत्मा को दुर्गति में डालते हैं। और आप कहते हैं वो प्रायश्चित करना चाहिए। हे सुखदेव गोस्वामी, संसार में प्राय सब लोग प्रायश्चित करते हैं, लेकिन आपने जो नरक से बचने के लिए प्रायश्चित की विधि बताई, ये आपकी प्रायश्चित की विधि मुझे हाथी के स्नान जैसी लग रही है। कश्चित निवर्तते भद्रात कश्चित चरति ततः पुनः प्रायश्चितम अथो पार्थम मनिये कुंजर शौचवत। जैसे हाथी का स्नान, आप हाथी के स्नान को शायद देखे होंगे। हाथी जब स्नान करता है तो घंटों भर नदी में, सरोवर में पड़ा रहता है और अपनी सूंड से जल को उठाकर अपने ऊपर डालते रहता है, अपने शरीर को रगड़ रगड़ के धोता है। 3-4 घंटे के बाद हाथी जब उस सरोवर से बाहर निकलता है तो बाहर निकलते ही सरोवर की जो रज है, जो मिट्टी है, उस मिट्टी को अपने शरीर के ऊपर डाल देता है। अब बताइए, जब सरोवर की रज को, उस मिट्टी को अपने शरीर में डालना ही था, तो 3-4 घंटा उस नदी में स्नान करने का क्या मतलब? ठीक उसी प्रकार इस संसार में कुछ लोग पाप करते हैं और पाप का प्रायश्चित करने के लिए हरिद्वार जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और गंगा में स्नान करके गंगा जल हाथ में लेते हैं, आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा। अनेकों प्रकार के संकल्प लेते हैं और गंगा में अपना सारा पाप छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति अपने अपने गांव में वापस आते हैं, कुछ दिन के बाद जैसे थे वैसे वही पाप करना शुरू कर देते हैं, वही पाप। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं या किसी भी प्रकार का नशा व्यसन करते हैं, और जब उसे कहा जाता है प्रायश्चित करो, तो वो सोचते हैं आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, फेंक देते हैं, संकल्प ले लेते हैं और संकल्प लेने के बाद प्रायश्चित करते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अपने आप को रोकते हैं, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक अपने आप को रोकते हैं और 1 महीने के बाद 1 महीने तक जितना कंट्रोल किया था उसे 2 गुना पी लेते हैं। अब जब इतना पीना ही था, इतना नशा करना ही था, तो 1 महीने तक प्रायश्चित का क्या लाभ?
तो महाराज परीक्षित ने बहुत सुंदर तर्क दिया कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपने कहा कि प्रायश्चित करो। इस जगत में लोग प्रायश्चित करते हैं, लेकिन प्रायश्चित के द्वारा प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित के बाद पुनः फिर से पाप कर्म में लग जाते हैं। भक्तों, यदि मन में प्रश्न हो कि संसार के लोग प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब किसी व्यक्ति के हृदय में भोग भोगने की इच्छा होती है और उस इच्छा को जब पूर्ण करता है तब उनसे पाप हो जाता है, और उस पाप का वो प्रायश्चित तो कर लेता है, लेकिन प्रायश्चित से उनके हृदय की जो वासना है, उनके हृदय की जो इच्छा है, वो नष्ट नहीं होती है। वो पाप करने का मूल अभी भी हृदय में है, इसलिए प्रायश्चित करने के बाद भी उस व्यक्ति से पाप होते रहते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, ये प्रायश्चित की विधि मुझे ठीक नहीं लग रही है, आप कोई अच्छा उपाय बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं जानना चाहता था तुम ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं। मैं तुम्हारी इस जिज्ञासा से प्रसन्न हूं, क्योंकि यह सत्य बात है कि प्रायश्चित के द्वारा पाप को नष्ट नहीं किया जा सकता है। कर्मणा कर्म निर्हारो न हात्यंतिक इष्यते, अविद्वी अधिकारित्वा प्रायश्चितम अतो कथम। परीक्षित, इस संसार में कर्म के द्वारा कर्म को कभी नहीं काटा जा सकता है। बहुत सुंदर सिद्धांत। इस संसार में कई सारे लोग कर्म कांड, कर्म मार्ग में रहते हैं, परंतु भक्तों, कर्म के द्वारा कर्म को वैसे ही नहीं काटा जा सकता है जैसे मल के द्वारा मल को नहीं धोया जा सकता है। पाप करना भी एक कर्म है और पुण्य करना भी एक कर्म है। इस संसार में कई बार लोग सोचते हैं कि हमने बहुत पाप किया है, इसलिए हम लोग अब पुण्य करेंगे, कुछ दान करेंगे, कुछ यज्ञ करेंगे, कुछ कर्म कांड कर लेंगे। हमने बहुत पाप किया है, अब पुण्य करेंगे और पुण्य से पाप जल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। हम यदि पाप करते हैं तो उसका भी फल भुगतना है, पुण्य करते हैं तो उनका भी फल भुगतना है। यहां पर मैथमेटिक्स नहीं चलता है कि पुण्य के द्वारा पाप माइनस हो जाता है, दोनों भुगतना होता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जैसे इस संसार में यदि किसी व्यक्ति ने बहुत पाप किया है, तो पाप करने वाला व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार मरने के बाद कुत्ता बनेगा। मानो कोई व्यक्ति अपने पाप के कारण मरने के बाद कुत्ता बना। लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ लोग, कुछ पापी भी अच्छा दान और पुण्य करते हैं। कोई व्यक्ति शराब पीकर आया, रिक्शे में, ऑटो में बैठकर आया, ऑटो वाले ने कहा कि 10 रुपया दे दो, तो वो 100 रुपया दे देता है, रख लो, दान कर देता है। कभी कभी कुछ पापी भी पुण्य कर देते हैं। तो पाप के कारण उसका दूसरा जन्म कुत्ते का हुआ, परंतु उसने अपने जन्म में पुण्य भी किया था। पुण्य के कारण वो कुत्ता तो बनेगा, परंतु उसने पुण्य किया है, इसलिए किसी अमीर व्यक्ति के घर पर कुत्ता बनेगा। आपने देखा है ना, आज तो कुछ कुत्ते लोग मर्सिडीज कार में घूमते हैं, एयर कंडीशन कार में घूमते हैं और डाइनिंग टेबल के ऊपर भोजन करते हैं, और उस कुत्तों के लिए जो शैम्पू है, जो बिस्किट है, जो भोजन है, वो आज के साधारण मनुष्य को भी नहीं मिलता। ये वो कुत्ते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में पाप भी किया है और पुण्य भी किया है। और जिस व्यक्ति ने मात्र पाप ही किया है, पुण्य नहीं किया है, वो गली का कुत्ता बनता है, बेचारा दर दर भटकता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में किए गए पुण्य से पाप को नहीं काटा जा सकता है। इसलिए पुण्य करना ये कोई बड़ा कर्म नहीं है। पुण्य कर्म भी हमें अनेक दुर्गति में फंसाने वाला है। अतः महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु कोई अच्छा उपाय बताइए, और ऐसा उपाय बताइए कि जिससे संसार के लोग पाप न करें। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित अब मैं तुम्हें दूसरा उपाय बता रहा हूं। नरक में जाने से बचने के लिए पहला उपाय प्रायश्चित, परीक्षित महाराज को अच्छा नहीं लगा। दूसरा उपाय कहते हैं, अविद्व अधिकारित्वा प्रायश्चितम विमर्शनम। हे परीक्षित, वास्तव में सच्चा प्रायश्चित तो ज्ञान मार्ग है। किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान हो जाना यह सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इस संसार में कई लोग ज्ञान मार्ग में हैं, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान हो जाना ये बहुत बड़ा प्रायश्चित है। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं, जैसे एक पात्र में दूध है, यदि उस दूध में थोड़ा सा जहर डाल दिया है, यदि हम में ज्ञान है कि इसमें जहर है तो हम वो नहीं पिएंगे, और ज्ञान नहीं रहने पर हम पी जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक उसी प्रकार संसार के तत्व के विषय में, संसार के वस्तु के विषय में वास्तविक ज्ञान यदि हो जाए तो व्यक्ति पाप करने से बच सकता है। ये ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। महात्मा लोग अन्य एक दृष्टांत देते हैं, जैसे हम लोग एक कमरे में बैठे हैं, यहां पर अचानक अंधेरा हो जाए और पता चले हमारे बीच में एक बहुत लंबा सांप आ गया। जैसे ही पता चले सांप सांप, सब लोग, या फिर यहां पर कोई बैठेगा? सब लोग खड़े होकर भागेंगे, जितना हो सके उतना जल्दी भागो, अपने अपने बच्चों को लेकर भागो। बोले एक ही द्वार है, एक ही दरवाजा है, कोई किसी के ऊपर गिरा, कोई गिरा, किसी को खून निकला। लेकिन अचानक जनरेटर शुरू हुआ, लाइट आ गई, पता चला ये सांप नहीं, ये तो रस्सी लटक रही थी, वो गिरी। तो प्रकाश आने पर पता चल गया, ज्ञान हो गया कि ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है। वास्तव में अंधकार होने पर जो उथल पाथल हुई, जो कष्ट हुआ, उस कष्ट का कारण था अंधकार। महात्मा लोग कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कष्ट है, उस कष्ट का कारण है अज्ञान रूपी अंधकार। जब तक अंधकार रूपी अज्ञान हमारे जीवन में है, तब तक रस्सी को सांप समझकर संसार की वस्तु में वास्तविक बुद्धि न करते हुए सब लोग दुखी होते रहेंगे। लेकिन जैसे ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाता है, संसार के दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं, संसार के पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। पहले कर्म मार्ग का निवेदन किया, अब ज्ञान मार्ग का निवेदन करते हैं। लेकिन महाराज परीक्षित इस उपाय को भी विफल मानते हैं। बोले सुखदेव गोस्वामी, आपने बहुत सुंदर उपाय बताया कि संसार की वस्तुओं के बारे में ज्ञान, परंतु ये भी मैं ठीक नहीं मानता हूं, क्योंकि इस जगत में जो लोग पाप करते हैं, क्या उसे पता नहीं है मैं पाप कर रहा हूं? क्या सिगरेट पीने वाले को ज्ञान नहीं है सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ? सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा है सिगरेट पीने से कैंसर होगा। अब तो बड़ी बड़ी निशानी भी लोग चित्र लगाते हैं कि यह खाने से सेहत हानिकारक होगी। लोगों के पास ज्ञान है, जानते हैं सिगरेट पीने से कैंसर होगा, शरीर बिगड़ेगा, लेकिन ज्ञान होते हुए भी लोग व्यसन करते हैं। अतः ये ज्ञान मार्ग भी विफल है। परीक्षित महाराज ने कहा ये ज्ञान मार्ग भी ठीक नहीं है, कोई अच्छा उपाय बताइए जिससे व्यक्ति पाप करना बंद कर दे। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं।
हम होते तो कह देते ठीक है, ज्ञान मार्ग उत्तम है। बोले परीक्षित, अब तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा उपाय बता रहा हूं, और ऐसा उपाय जिससे व्यक्ति पाप, समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और नरक में जाने से भी वो मुक्त हो जाएगा। महाराज परीक्षित तैयार हुए, सुखदेव गोस्वामी सुनाने लगे और उपाय बताते हुए कहते हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्याम यमेन नियमेन च। उपाय एक है लेकिन उनमें अनेकों कार्य करने हैं। उस एक उपाय में कितने कार्य करने हैं? बोले 10 कार्य करने हैं। सबसे पहले तपस्या करनी है, ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, शमेन च दमेन च, शम का अर्थ होता है अपने मन को वश में रखना है, दम का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को वश में रखना है, त्यागेन, त्याग का अर्थ होता है दान करना है, सत्य शोचाभ्याम, सत्य का अर्थ होता है कभी झूठ नहीं बोलना है, शोचाभ्याम का अर्थ होता है अपने शरीर को पवित्र रखना है, और यमेन नियमेन च, 12 यम और 12 नियम का पालन करना है। तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम, दम, यम, नियम, त्याग, सत्य, शोचाभ्याम, ये सब का पालन यदि कोई व्यक्ति करता है तो उनके जीवन में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जब इतनी बात महाराज परीक्षित ने सुनी, तुरंत महाराज परीक्षित ने हाथ ऊपर किया और कहा, हे सुखदेव गोस्वामी, नरक में जाने से बचने के लिए और पापों से मुक्त होने के लिए आपने जो उपाय बताया, उस उपाय में 10 चीज बताई। कलयुग के जीव 10 में से एक भी नहीं कर सकता है। आप 10 की बात कर रहे हैं, कलयुग का आदमी उस 10 में से एक भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है। बताइए, तपस्या, हम एक एक वस्तु के ऊपर विचार करें तो पापों से मुक्त होने के लिए तपस्या करने के लिए कहा गया। आज कोई तपस्या कर सकता है? साल में एक दिन पांडव एकादशी की आती है और उसमें निर्जला, बिना खाए बिना पिए रहना होता है, उसमें भी नानी मर जाती है। हम तो निर्जला नहीं कर सकते हैं, तुम मात्र नरक में जा सकते हो, निर्जला नहीं कर सकते हैं। भक्तों, तपस्या का अर्थ होता है दिसंबर जनवरी की ठंडी में गंगा नदी का जल बर्फ से भी बिल्कुल शीत होता है, ठंडा होता है। ऐसे जल में महीने 2-2 महीने तक खड़े रहना। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिनों में ऊपर से सूर्य की गर्मी, नीचे से भूमि की गर्मी, पेट से भूख की गर्मी, पंचांगनी ताप कर उसमें खड़ा रहना, इसे तपस्या कहते हैं। ये तो एक टाइम भोजन नहीं मिलता है तो टेम्पर हाई हो जाता है, क्रोध आ जाता है कि मुझे समय से भोजन नहीं मिला। अभी भी कुछ लोगों को आता होगा, 7:30 का समय बोला था और 7:35 हो गई। मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक प्रसंग को कंप्लीट करके बताइए, तपस्या कौन कर सकता है इस कलयुग में? बड़े बड़े लोग तपस्या करते थे, तपस्या करते हुए अपने शरीर को सुखा देते थे, लेकिन आज सबके शरीर बढ़ रहे हैं। गली गली में जिम्नेशियम खुल रहे हैं, कायाकल्प खुल रहा है, सब जगह पर डाइटिंग, सब जगह पर अपने शरीर को, तपस्या किसी से नहीं हो रही, सबसे भोग हो रहा है। कौन तपस्या कर सकता है? तपस्या ब्रह्मचर्येण, ये दूसरा उपाय। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कौन आज कर सकता है? अखंड ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपने वीर्य की रक्षा करना, जिससे अपने शरीर का तेज बढ़ता है, वाणी का ओजस बढ़ता है। जिस ब्रह्मचर्य के कारण, जिस ब्रह्मचर्य के प्रभाव से जनता झुक जाती है, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपने वीर्य की रक्षा। कौन अपने वीर्य की रक्षा करता है? और गहराई से यदि श्रवण करे तो ब्रह्मचर्य का अर्थ किसी भी स्त्री को पुरुष के साथ बात न करना, पुरुष को स्त्री के साथ, स्त्री के सामने देखना तक नहीं,
अरे स्त्री का मन में स्मरण भी न करना, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और आज तो लोग शादी के पहले ही बात कर लो, देख लो फेसबुक में, इंटरनेट में, जहां मन चाहे तहां। कहां ब्रह्मचर्य है? न तपस्या हो सकती है, न ब्रह्मचर्य। शमे न च दमे न च। शम का अर्थ होता है अपने मन को वश में करना। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, परंतु हम जानते हैं हमारा मन कितना वश में है। अर्जुन ने भगवत गीता में कहा, कृष्ण चंचलम ही मन कृष्ण। आप बार बार श्लोक बोलते हो, मन मना भव मद भक्तो मयि एव मनाधत्स्व, कि हे अर्जुन अपना मन मुझ में लगाओ, मन मुझ में लगाओ। क्या खाक तुम में लगाए? अर्जुन ने क्रोध करके कह दिया। बोले बार बार आप रटन लगाए रखे हो, गीता में एक बार नहीं बार बार कृष्ण ने कहा मन मना भव, मन मना भव। क्या मन तुम में लगाए? अरे मेरा मन इतना चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमार्थी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। कृष्ण क्या बताऊं, मैं मेरे गांडीव के बल पर वायु को वश में कर सकता हूं, लेकिन मन कभी वश में नहीं हो सकता है। परम जितेंद्रिय अर्जुन भी जब अपने मन को वश में नहीं कर सकता, तो हम हमारे मन को। भक्तों, आज रात को आप अपने बिस्तर पर सोने जाओगे, एक कागज और एक कलम हाथ में लेकर आप केवल इतना सोचिए सुबह से जगकर आज शाम तक मैंने मेरे मन में क्या क्या सोचा, और उस पेपर पर लिखिए और फिर पढ़िए। अपने आप को लज्जा आ जाएगी, क्या मेरा मन ऐसा भी सोचता है? हमारा मन हमारे वश में नहीं। शमे न च दमे न च। दम का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं। त्यागे न, त्याग का अर्थ है दान देना। इस संसार में दान देना कितना कठिन है। 10 रुपया भी दान देना हो तो व्यक्ति 100 बार सोचता है, डालूं कि न डालूं। राज तो भगवान को भी दया आती है, क्या करे। 10 रुपये की नोट है, सब्जी वाले के सामने निकाली, बोले बहन जी ये नहीं चलेगी, फटी हुई नोट। तब सोचते हैं चलो रिक्शे वाले को देंगे, रिक्शे वाले के सामने निकालेंगे, ये नहीं चलेगी, ये फटी हुई नोट है। तब सोचे चलो दूध वाले को देंगे, दूध वाले के सामने निकाली, ये फटी हुई नोट नहीं लेंगे। जब दुनिया में 10 की नोट कहीं नहीं चलती है, तब हम है ना आज जगन्नाथ जी के मंदिर में जाएंगे, वहां डाल देंगे। है? इतने बड़े तो दानी है कलयुग में। है? कहां शिबी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा, कहां हमारे इतिहास के दानी और कहां कलयुग के दानी है। इस कलयुग में कौन दान कर सकता है? पहले के राजा महाराजा दान किया करते थे, हजारों गायों का दान, लाखों गायों का दान, लेकिन मुश्किल है। महाराज परीक्षित ये कह रहे हैं कि कलयुग में ये करना महाराज बहुत मुश्किल है। और आप कहोगे कि इस उपाय से नरक से बच सकते हो, तो कौन बचेगा? त्यागे न सत्य शोचाभ्याम। इस संसार में नरक में जाने से बचने के लिए झूठ बोलना बंद करो। अब झूठ बोले बिना कौन रह सकता है? और जिस दिन से ये फोन आया है, मोबाइल, झूठ बोलना इतना बढ़ गया है। कहां पहुंचे हो? बस मैं पहुंच गया, होते हैं 10 किलोमीटर दूर। बात बात पर झूठ, थोड़ा सा काम निकालने के लिए झूठ। कौन झूठ बोले बिना रह सकता है? सत्य शोचाभ्याम। और शौच का अर्थ होता है पवित्रता। 2 प्रकार की पवित्रता होती है, एक हृदय की पवित्रता, एक शरीर की पवित्रता, एक अंतर और एक बहिर। शरीर को पवित्र रखने के लिए दिन में 3 बार स्नान करना होता है, शास्त्र में लिखा है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कम से कम एटलीस्ट दिन में 3 बार स्नान करे। यहां तो 1 बार के वांदे हैं। कुछ लोग तो शुक्रवार टू शुक्रवार।
आप स्नान करते हो? हाँ, हफ्ते में एक बार कर लेते हैं, उपकार कर रहे हैं हम पर। और कुछ लोग तो महीने में एक बार। फिर भी भारत में तो ठीक है, विदेशों में तो अब क्या पता उन लोगों को पानी से नफरत है या पानी की कमी है। पानी से दूर रहते हैं, टॉयलेट में जाओ तो पानी नहीं, टिश्यू पेपर मिलेगा। अब स्नान करने की बात तो दूर ही रही। शास्त्र में महाभारत में वेद व्यास जी लिखते हैं कि जो क्षत्रिय रणभूमि में युद्ध से डर जाता है वो नरक में जाता है, उसे कायर कहा जाता है। और जो ब्राह्मण, जो वैष्णव स्नान करने से डर जाता है उसे भी कायर कहा जाता है। स्नान से सत्वगुण आता है, स्नान से शरीर पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है, अतः स्नान करना चाहिए। परंतु आज कौन अपने शरीर की पवित्रता, यमेन नियमेन च, और उपाय बताए 12 प्रकार के यम और 12 प्रकार के नियम। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपने ये नियम बताए और आपने कहा कि ये तपसा ब्रह्मचर्येन शमेन च दमेन च, ये 10 उपाय यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो अपने पाप को वैसे जलाकर भस्म कर देता है जैसे वेणु गुल्म इवा नल। जैसे जंगल में दावाग्नि लगती है और जंगल की दावाग्नि से बांस के चुरमुट जलकर राख हो जाते हैं। इन उपायों से व्यक्ति का पाप वैसे ही जलकर भस्म हो जाता है जैसे जंगल की दावाग्नि से बांस के चुरमुट। महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु प्रथम तो यह है कि आपने जो उपाय बताया ये कलयुग में कोई नहीं कर सकता है, ये मेरा पहला पॉइंट। और दूसरा, कलयुग में यदि कोई आपका ये उपाय कर भी दे तो इन उपायों से व्यक्ति पाप से मुक्त हो सकता है, लेकिन पाप करने की वासना से, पाप करने की इच्छा से मुक्त नहीं हो सकता। और जब तक व्यक्ति पाप करने की इच्छा से मुक्त नहीं होगा तब तक तो वो पाप करता रहेगा। दृष्टांत देते हैं, जैसे आपने कहा कि इन तपसा ब्रह्मचर्य आदि इन उपायों से वैसे पाप जल जाता है जैसे जंगल में बांस के जुरमुट जल जाते हैं। परंतु भक्तों, आपने देखा होगा जंगल में जब आग लगती है बांस के जुरमुट जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन वे जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन उनके जो मूल होते हैं, उनके जड़ जो होते हैं वो भूमि में होते हैं। जब बारिश होती है, वर्षा होती है, अनुकूल वातावरण मिलने पर फिर से वो उग जाते हैं, फिर से वो बाहर निकल आते हैं। ठीक उसी प्रकार तपसा ब्रह्मचर्य ये आदि उपाय करने से हमारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, लेकिन अनुकूल वातावरण आने पर, काम भावना उत्पन्न करने वाला जब वातावरण पैदा होता है तो फिर से वह पाप उद्भूत हो जाते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी अब ज्यादा राह मत दिखाइए, अब जल्दी बताइए, अनेकों अन्य अन्य उपायों में हमें कंफ्यूज मत कीजिए ताकि हमें संशय उत्पन्न हो जाए। अब आप अंतिम निर्णय दे दीजिए और ऐसा उपाय, ध्यान से सुनिए, ऐसा उपाय जिससे व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाए, पाप करने की वासना से भी मुक्त हो जाए, इस जीवन में सुखी हो जाए और मरने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त हो जाए। ऐसा उपाय बताइए। और इसके साथ साथ वह उपाय इतना सरल होना चाहिए कि साधारण बच्चा भी कर सके, एक जवान भी कर सके, बूढ़ा भी कर सके। ऐसा नहीं तपस्या करो तो बच्चा नहीं न कर सके, सब लोग जो उपाय कर सके एक सरल साधारण उपाय बताइए और जिससे व्यक्ति नरक से बच जाए, पापों से बच जाए, इस जीवन में सुखी और भगवान का धाम प्राप्त कर जाए। जब इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने कहा तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था और आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, आपका धैर्य धन्य है। और अब मैं आपको अंतिम निर्णय
शास्त्र का अंतिम सार बताने जा रहा हूं और ऐसा जवाब दूंगा, ऐसा उपदेश और ऐसा कार्य बताऊंगा कि वो कार्य यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर लेता है तो जीवन में कितना भी पाप क्यों न किया हो, वो सारा पाप जलकर भस्म हो जाता है। इतना ही नहीं, वो नरक में जाने से बच जाता है। इतना ही नहीं, इस जीवन में उसकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। और इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए और सुखदेव गोस्वामी के द्वारा महाराज परीक्षित को उत्तर कल दिया जाएगा। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है, कल समय से आप यहाँ पर आ जाइए और इस उत्तर को सुन लीजिए। और ध्यान रहे, समय से आइए, नहीं तो नरक से बचने का उपाय, जीवन में सुखी होने का उपाय और वैकुंठ जाने का उपाय आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है, समय से आइए और इस उपाय को प्राप्त कीजिए। ये कथा आने वाले 3 दिनों तक चलेगी और सभी भक्तों से निवेदन है, तीनों दिन में इस कथा को सुनिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। अनाउंसमेंट। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम बंसी का वैष्णवी के द्वारा